हाय एवरीबॉडी। सो जो आज की वीडियो है, ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता ये क्या टॉपिक किस ट्रेजेक्ट्री में मैं बनाऊंगी। इट जस्ट कि कुछ चीज़ें जो इस टाइम पे प्रीवियस ईयर मैं फेस कर रही थी उस सब पे मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ। एंड ऑनेस्टली सेम वीडियो मैंने पिछली बार शूट करी, आई मीन 1 वीक एगो मैंने ये वीडियो शूट करी। प्रॉपर डिसाइड किया था कि बोलूँगी, एंड मैंने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा शूट कर दी एंड मैंने ये वीडियो रिमूव कर दी। मैंने पोस्ट ही नहीं करी बिकॉज आई थॉट कि शायद ये हेल्पफुल नहीं है, या मेरी इंस्टिंक्ट अब नहीं बोल रही थी कि ये वीडियो बनानी चाहिए। बट आज विदाउट इवन एनी प्रेप आई जस्ट केम आउट ऑफ कैमरा एंड आई वॉज लाइक कि मुझे ये वीडियो आज शूट करनी है। सो मे बी इट्स द राइट टाइम। तो सबसे पहली बात तो अभी के अगर हम सिनारियो की बात चले करें तो अभी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है। इट्स 29th। आई डोंट नो मैं ये वीडियो पोस्ट कब करूँगी, पिछली बार की तरह ना कर दूँ कि शूट करके सिर्फ रख दूँ। बट 29th ऑफ मई चल रहा है एंड बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई है। एंड प्रीवियस ईयर इस टाइम पे अगर मैं अपने सिनारियो की बात करूँ तो इस टाइम तक सारे एग्ज़ाम्स हो गए थे स्कॉस्ट के, मतलब मैं ऑफिशियली हर एक एग्ज़ाम से फ्री हो गई थी। इनफैक्ट कल ही स्कॉस्ट का एग्ज़ाम भी हो गया, स्कॉस्ट जम्मू। सो अब सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग का ख़त्म हो गया, स्कॉस्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड वी आर ऑल फ्री। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये वाला जो फ्री होता है ना, दिस फ्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज़ जब हम प्रेप कर रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमें ना एक टेंशन होती है उस एग्ज़ाम के लिए। तब एटलीस्ट हमें रूट कॉज़ तो पता होता है अपने स्ट्रेस का। लेकिन अब जब सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, अब हमारे ना अब हम फ्री हैं, हमें ऑफ़िशियली कुछ काम नहीं करना है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ स्टडी आवर्स प्लान नहीं करने हैं, कुछ टाइम मतलब ऐसा नहीं है हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ भी सीरीज़ देखें या कुछ भी। बट ऑनेस्टली हम वो सब उतने मज़े से नहीं देख पाएंगे बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक टेंशन चल रही होगी, व्हाट नेक्स्ट। एंड ये प्रीवियस ईयर मुझे भी, एंड इस पॉइंट पे पता है क्या होता है, जो हम मूवीज़ देख रहे हैं बिकॉज वी आर फ्री, हम टाइम वेस्ट जो मर्ज़ी करें, जितना मर्ज़ी फ़ोन चलाएं, नो प्रॉब्लम। बट वो सब देखने का भी मज़ा ही नहीं आता एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि अब क्या, बिकॉज 2 साल से हम एक चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट नीट नीट। अब जब वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। तो मैंने पोल भी कंडक्ट करवाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, विच वॉज कि व्हाट आर यू, अगर आपने नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर किया तो अब आप नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हो। एंड मैंने वहाँ पे मैंने कल दोबारा वो पोल रिव्यू किया, काफ़ी सारे रिस्पॉन्स उस पोल में आए हैं। एंड ऑनेस्टली जितने भी मेरी ऑडियंस है, आई एम ग्लैड कि मैक्सिमम ऑडियंस मेरे साथ वो वाली है जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि बीएससी नर्सिंग इज़ वर्थ इट, सो दे विल मूव ऑन। बट वहीं पर देयर इज़ सो मैनी ऑडियंस जो कन्फ्यूज पे थी, या जो पार्शल ड्रॉप वाली थी, या जो ये वाला चीज़ कह रही थी, जो प्रीवियस ईयर में जिस स्टेट पे मैं थी कि यार हमने 2 साल इतनी मेहनत करी है, नीट के लिए हम इतने हाई लेवल पे पढ़े हैं और हमने उस तरह से अपनी ट्रेजेक्ट्री प्लान करी है, तो उस तरीके से उस तरीके से जो हमने मेहनत करी है उसके हिसाब से शायद जो हमें कोर्स मिले, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, वो उतना वर्थ इट नहीं है, या जो भी है। सेम मैं भी थी प्रीवियस ईयर, कंफ्यूज थी। बट आज जब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया ना, आई एम लुकिंग बैक टू दैट जर्नी, तो मैं बोल रही हूँ कि लाइक थिंग्स हैव चेंज्ड। एंड ऑनेस्टली प्रीवियस ईयर मेंटल पीस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, बट इस ईयर दैट मेंटल पीस हैज़ टच वुड, it is, I'm healed from those things. but अब अगर मैं इस पॉइंट पे एक चीज़ बोलूँ तो क्या सिनारियो होता है। तो बेसिकली जैसे जब प्रीवियस ईयर मेरा इस टाइम पे सारे एग्ज़ाम, मैंने भी सारे एग्ज़ाम्स दिए थे। मतलब मैंने क्या क्या एग्ज़ाम्स दिए थे, ज़रा लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम बताऊँ। फ्रॉम पैरामेडिकल मैंने एग्ज़ाम दिया था विच वॉज ऑफ डिप्लोमा, मैंने वो एग्ज़ाम भी दिया था। एंड पैरामेडिकल जो डिग्री वाला होता है, मैंने वो एग्ज़ाम भी दिया था, पैरामेडिकल डिग्री वाला, विच वॉज बीएससी नर्सिंग / बीएससी पैरामेडिकल। उसके बाद ऑब्वियसली नीट का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैंने फार्मेसी का एग्ज़ाम दिया था जेके बोप का, बिकॉज आई वॉज श्योर कि मुझे जम्मू में ही रहना है। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना जेके बोप के थ्रू, मैंने वो सब दिए। फार्मेसी का भी एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैंने स्कॉस्ट का भी एग्ज़ाम दिया था, स्कॉस्ट जम्मू, बिकॉज मुझे वहीं पे रहना था। तो उसके बाद मैंने फार्मेसी भी हो गया, सीयूईटी के थ्रू भी जो भी हो सकता था मैंने दिया। एंड देन उसके अलावा मैंने आईआईटी वगैरह का भी दिया था। ऑल्दो अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने किस तरीके से डिसाइड किया। सबसे पहली बात तो हमारा जो प्रीवियस ईयर हुआ, आई वॉज
व्हेन गोइंग थ्रू इट, तो मैं मेरे डैड के सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि नो मैटर व्हाट, क्या कोर्स मिलता है, काउंसलिंग सारी अटेंड करवानी है। सो उन्होंने सारी काउंसलिंग अटेंड करवाई। इस पॉइंट पे मुझे याद है कि हमारी स्कॉस का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ था, बीएससी पैरा, आई नो थोड़ा सा ऐसे हो रहा होगा बट मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ फटाफट से, 2x पे सुन लेना। बीएससी पैरामेडिकल जो डिप्लोमा वाला कोर्स होता है ना, विच इज़ ऑफ आई गेस 2 ईयर्स, उन्होंने उसको भी करवाया था। उसमें मेरी रैंक थी 30 एंड टॉप स्कोर था, तो मुझे ओटीटी मिल गया था, विच वॉज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन आई गेस। एंड प्रीवियस ईयर मैंने उस कोर्स में अपनी एडमिशन भी करवा दी थी, क्योंकि तब तक सिर्फ वही था, पैरामेडिकल कोर्स निकला था और बाकी सबकी काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो हमें रिस्क नहीं लेना था, बैकअप के लिए ये सब कोर्सेज भी हमने हर एक कोर्स की काउंसलिंग करवा दी। इनफैक्ट इसमें जो फ़ीस होती है ना, जो हमारी एडमिशन फ़ीस होती है, पापा ने वो सब भी पे कर दिया था प्रीवियस ईयर फॉर दैट ओटीटी। बट देन फिर नर्सिंग का हुआ, ऐसे सारी काउंसलिंग होते रही और उसके बाद हमने चूज़ करा। तो बेसिकली जैसे मैं प्रीवियस ईयर अपने केस सिनेरियो की बात करूँ, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे करना क्या है। लाइक मुझे ना एक सबकॉन्शियस माइंड में चलता था कि इतनी ज़्यादा मेहनत की है हमने नीट के लिए, इतने फंक्शन मिस किए एंड ऑल, ऑनेस्टली पूरी तैयारी करी थी, और उसके बाद अगर मैं कोई भी कोर्स ले लूँ, क्या वो वैसा वर्थ इट रहेगा? अगर मैं चाहे मतलब लाइक नर्सिंग, तो मैं यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। मतलब इनसे मैंने करना, मतलब मैंने उस टाइम पे जितने भी आईजी पे या जितने भी मैं कर सकती हूँ मैंने सबको टेक्स्ट करा, बट किसी का मुझे रिप्लाई नहीं आया था। दैट्स वाई आई रिप्लाई टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बट प्रॉबेबली आई गॉट समवन जिससे मैं थोड़ी हेल्प गाइडेंस लेती थी, एंड लकीली मेरे पास गाइडेंस के काफ़ी ज़्यादा स्कोप थे। तो मतलब मैं यहाँ पे भी मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट करूँगी, एंड मैंने लिखा भी था कि मुझे नर्सिंग के लिए माय डैड इज़ फोर्सिंग एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड आई डोंट वांट टू डू नर्सिंग बिकॉज ऑफ सोसाइटल मेंटालिटी। बट वही कहते हैं ना, एंड में वट एवर इट इज़ बिन डिस्टाइंड यू विल गेट इट नो मैटर वॉट। सो आज जब मैं नर्सिंग में हूँ, ये मेरे लिए डिस्टाइंड था, एंड टुडे आई एम डूइंग इट, इट्स बिन 1 ईयर, एंड आई एम अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगी हाउ एम आई डूइंग ओवर हियर। आई थिंक अभी तो काफ़ी कुछ है नर्सिंग में भी मेरे लिए एक्सप्लोर करने में, बट आई एम डूइंग इट। कई बार ऐसा लगता है नर्सिंग में भी कि उतना जितना कई बार ऐसे इनिशियली जब मैं इधर आई थी तो ऐसे थॉट आता था कि शायद ये उतना वो कोर्स नहीं है जितनी मेरे में लाइक होता है कि लाइक जितना मेरे अंदर वो है शायद उतना वो नहीं है। बट धीरे धीरे विद टाइम सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इट्स लाइक कि आप अपनी फील्ड में एक बेटर होते रहते हो, तो फिर यू रियलाइज़ कि थिंग्स आर गुड। बट अब अगर मैं आप लोगों को एक प्रेफरेंस लिस्ट बताऊँ ना, मैं आपको फ़िलहाल ये एक एडवाइस दूँगी कि जस्ट गो एंड डू। आई डोंट नो मैं वीडियो में क्या बोल रही हूँ, इट जस्ट रैंडमली आई केम अप एंड आई स्टार्टेड शूटिंग दिस। बट मैं बस इतना बोलूँगी कि राइट नाउ जस्ट फिल ईच एंड एवरी काउंसलिंग यू माइट। अब जैसे मैं अपना बताऊँ, लाइक मैं नर्सिंग में आई थी, आई डोंट वांट टू डू दिस एट ऑल। मतलब एग्ज़ाम तो मैंने चलो नीट से पहले था तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, बट एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया ना, लिटरली मुझे इतना पता था कि मेरे पापा नर्सिंग में अगर मेरा आया वो तो करवा देंगे, बट आई वॉज लाइक मुझे नर्सिंग में नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। एंड रिज़ल्ट आया था तो आई गॉट कॉलेज एंड वॉज लाइक ये क्यों मिला मुझे, कॉलेज क्यों मिला? लिटरली दैट वॉज मी एट दैट टाइम, एंड दिस इज़ मी ओनली आफ्टर 1 year who is having her own channel of nursing. So मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि जस्ट फिल ईच एंड एवरी काउंसलिंग इफ़ यू कैन डू, प्लीज़ करो। यू नेवर नो आपको क्या मिला। एंड एक्चुअली ना एक सीक्वेंस भी बहुत अजीब सी है कि कोर्सेज ही ऐसे शुरू होते हैं, लाइक जैसे जैसे मेरे टाइम पे भी जैसे पैरामेडिकल जो डिप्लोमा वाला था उसकी काउंसलिंग पहले स्टार्ट हुई, फिर ये बीएससी नर्सिंग की हुई। तो अगर शुरू ही इस तरीके से हो ना कि सबसे पहले हायर कोर्सेज की काउंसलिंग शुरू हो जाए, तो हमारे इतना एक्स्ट्रा मनी भी वेस्ट ना हो काउंसलिंग एंड ऑल में, बट दैट्स द वे इट इज़, तो हमें करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो बट अगर आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट मैं दूँ जो अगर आप कर सकते हो, सबसे पहले तो नीट के थ्रू जो भी कोर्स होते हैं, ऑब्वियसली एमबीबीएस। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन BDS देन गो फॉर BDS। अब जैसे मेरा ये था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डेंटिस्ट्री, तो क्योंकि मुझसे वो इंसीजर्स के नाइन्स एंड ऑल, इट्स ब्यूटीफुल कोर्स बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने वो नहीं करा। देन आयुर्वेदा, एंड आयुर्वेदा की काउंसलिंग के लिए भी लाइक आई मिस द रजिस्ट्रेशन बिकॉज कुछ कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। एंड देन
तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली नीट के थ्रू जो कोर्सेज मिलते हैं, गो फॉर दैट। ऑफ कोर्स उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो मैटर करे। उसके बाद नीट के बाद आप स्कॉर्स के थ्रू वेटनरी में ट्राई करें। वेटनरी के बाद आई वुड से यू बीएससी नर्सिंग और फार्मा, जिसमें आपको ट्राई करना है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। अपनी हसूलियत के हिसाब से कीजिएगा। सबसे पहले नीट के थ्रू कोई भी कोर्स मिल रहा है उसको जाइए, देन गो फॉर योर वेटनरी, देन गो फॉर योर बीएससी नर्सिंग और फार्मा, एंड देन अदर कोर्सेज विल कम। ऑफ कोर्स अब इसमें आपका इंटरेस्ट वेरी कर सकता है, सो जस्ट गो फॉर इट। मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी अपनी इस लिस्ट में, देन योर अकेडमिक। ये मेरी लिस्ट थी, दिस इज़ नॉट जर्नलाइज, तो प्लीज़ डोंट से मी एनीथिंग ओवर हियर कि ये क्या कर रहे हो, उसके थ्रू भी तो हम इतना कुछ कर सकते हैं। कि मेरी लिस्ट थी, आपका डेफिनेटली वेरी कर सकता है। एंड बस यही बोलना है, समझ ही नहीं आ रहा है लाइक एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है। जस्ट अ रैंडम वीडियो विच आई स्टार्ट टू मेक, एंड आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, एंड देयर आर सम वेरी ट्रू सपोर्टर्स ऑफ माइंड जो शुरू से मुझे कर रहे हैं, करो करो करो। सो 3 बच्चे तो हैं ही हैं, लाइक वन वॉज महेश्वत, कुछ ऐसे नाम है, नेक्स्ट इज़ कोमलप्रीत ठाकुर, दैट, एंड अनदर वन इज़ शिवम। आई थिंक ये 3 बच्चे शुरू से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सो दे आर माई मोटिवेशन। लाइक मैं रिसेंटली पूरे वीक कुछ वीडियो नहीं बना पाई, इट्स बीन 12 डेज़ एंड मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे मतलब लाइक मुझे डाउट पूछ रहे हो आप कि हम क्या करें, अब हमारा कोर्स शुरू होने वाला है, क्या करें, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे ऐसे इंस्टिंक्टली लग ही नहीं रहा है कि कुछ वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। इनफैक्ट मैंने जस्ट इससे पहले 1 वीक पहले इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बट मैंने नहीं पोस्ट करी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो शायद वर्थ इट नहीं है। सो मैनी थिंग्स, बट कल रात को ही कुछ कमेंट्स आप लोगों ने दिए, एंड आई थॉट कि चलो, मतलब मैं करना चाहती थी इस पॉइंट पे जो आपकी एक्चुअल हेल्प है। मैं कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं कुछ बोलना चाहती, बट जो एक्चुअली मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ काउंसलिंग के लिए, वो मैं करना चाहती थी। इसीलिए शायद मैंने ये वीडियो बनाई, टू टेल यू कि व्हाट कुड बी योर प्रेफरेंस लिस्ट। एंड उसके अलावा अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं, बिकॉज होते हैं, जैसे मुझे थे, बट मुझे मेरे टाइम पे रिप्लाई नहीं मिले थे, तो अगर आपको चाहिए तो मैंने ऑफकोर्स अपना एक पब्लिक टेलीग्राम तो था, बट उसके अलावा मैं पर्सनल टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगी। आप लोगों ने मुझे वहाँ पे ढूंढ लिया, एंड आप मुझसे पूछते भी हो डाउट्स, तो मैं आप सबको ही दे दूँगी, आप करो। इनिशियली थोड़ा डरती हूँ, बिकॉज स्कैम एंड ऑल हो जाते हैं। हमने जूम मीटिंग भी ली थी बाय द वे, एंड उसमें भी कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स मिले, बट कुछ स्कैमर्स भी थे, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें अभी अवॉइड ही करूँगी। बट आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूँगी। आप जितने मर्जी डाउट पूछो, आई विल रिप्लाई, एंड आई ट्राई टू रिप्लाई मैक्सिमम, बिकॉज आपकी प्राइवेसी भी होती है। आप मुझसे इधर डाउट नहीं पूछते हो, पर टेलीग्राम में पूछते हो, सो आई अग्री कि इट्स योर प्राइवेसी ऑल्सो। तो आप पूछो, हम इस कोर्स में कन्फ्यूज़ हैं, हमें क्या करना चाहिए। जितना मुझे एक्सपीरियंस है या जितना मैं आसपास पूछ के बता सकती हूँ, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ईच एंड एवरी वन। सो या